कैप्टन्स काचरू साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय मदाम सूरी इज हियर। दृष्टिकोण पे इस कॉन्क्लेव में चर्चा करना चाहता हूँ। तब मैं यहाँ केवल एक पर्यटन मंत्री के रूप में नहीं खड़ा हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर एज अ मिनिस्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। मैं यहाँ एक उस हजारों साल की कंटिन्यूटी वाली सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़ा हूं। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से 5000 वर्ष पूर्व विश्व को यह संदेश दिया, अतिथि देवो भव, द गेस्ट इज डिवाइन। यह केवल एक सांस्कृतिक शब्दों का संयोजन नहीं, उक्ति मात्र नहीं है, अपितु ये भारत की आत्मा का संदेश है। मित्रों, ये वो दर्शन है जिसने हजारों साल तक भारत आने वाले यात्रियों, भारत को जानने के लिए आने वाले ऐसे खोजकर्ताओं, इतिहास के पन्नों में अंकित ऐसे अनेक अनेक लोग जो यात्री के रूप में भारत आए होंगे, उनके अनुभवों, भारत क्योंकि विश्व के व्यापार का केंद्र था, इसलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए आने वाले व्यापारियों, अनेक ऐसे, भारत क्योंकि विश्व के लिए ज्ञान का एक केंद्र के रूप में था, इसलिए भारत में सीखने आने वाले, भारत को खोजने आने वाले, भारत से जानने आने वाले लोग, उन सब को भारत ने हमेशा देव के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, आज जब इस फेथ टूरिज्म कॉन्क्लेव का जो विषय है इनक्रेडिबल इंडिया एंड प्राइसलेस इकोनॉमी, तो मैं अजीत जी को और पुनीत को, दोनों को यह कहूंगा कि भारत में पर्यटन का क्षेत्र और पर्यटन की तरफ देखने की दृष्टि ये केवल प्राइसलेस इकोनॉमी तक सीमित नहीं। भारत के लिए सांस्कृतिक रूप से यदि देखा जाए तो पर्यटन हमारी टाइमलेस सिविलाइजेशन का दिग्दर्शन है। भारत में पर्यटन हमारे प्राइसलेस कल्चर की अभिव्यक्ति है, और भारत में पर्यटन हमारी ट्रांसेंडेंटल ह्यूमैनिटी का एक्सप्रेशन है। इसलिए भारत में पर्यटन केवल, यदि आप युगों युगों से उठा करके देखें तो भारत में पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि मात्र कभी भी नहीं थी, अपितु भारत जब अतिथि देवो भव की बात करता है तो भारत के लिए पर्यटन आर्थिक गतिविधि से कहीं आगे बढ़ करके भारत को जानने और भारत में विकार्यता का जो है उद्घोष थे। और जब ये तीनों सारी वस्तुएं एक साथ में आती हैं तो निश्चित रूप से वो केवल पर्यटन नहीं बनता, या केवल अर्थव्यवस्था में इजाफा मात्र नहीं होता, अपितु एक नई आशा और नए भारत के निर्माण का विश्वास व्यक्त होता है। मित्रों, भारत में पर्यटन, and all thanks to Madame Gloria when she was speaking, that it is not only an industry in our country. As she was mentioning in her speech, her presentation, that it has a potential to become the growth engine of Indian economy and the future of India. तो दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो